मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिंधु आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमीनिया में। और आज हम एक वीडियो के द्वारा यानी 10वीं क्लास की एक वीडियो लेकर आए हैं काव्यखंड से, जो सूरदास के द्वारा पहले वाली कविता है, पहले वाले पद हैं, सूरदास द्वारा रचित है ये कविता है। तो इस कविता का थोड़ा सा डिटेल मैं आपको देना चाहूँगी कि सूरदास है वो एक दास संप्रदाय के अंतर्गत मुख्यतः रूप से 3 कवि आते हैं। नंबर 1 है सूरदास, नंबर 2 है तुलसीदास और नंबर 3 है हमारे कबीरदास। सूरदास है वो कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण भक्त के रूप में उनको जाना जाता है, यानी उनके आराध्य देव श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के भक्ति के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था, सब कुछ अर्पित कर दिया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन में रहने के लिए, मथुरा में रहने के लिए वहां पर वो चले गए थे और अपना समस्त जीवन वहीं पर उन्होंने यापन किया। और समस्त रचनाएं, जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेरित होकर लिखी हैं। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया है कि तुलसीदास हैं वो श्री रामचंद्र जी को अपना आराध्य देव मानते थे, यानी उनके लिए सब कुछ श्री रामचंद्र जी थे। एक साधारण मनुष्य के रूप में, भगवान के रूप में नहीं, एक साधारण मनुष्य के रूप में उनकी वर्णन किया है। और तीसरे नंबर पर आता है कबीरदास जी। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के उपासक थे। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर को समस्त वस्तुओं में मानते थे, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है। कहते थे कि ईश्वर है वो पृथ्वी के कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर भी ईश्वर है, आपके अंदर भी ईश्वर है। कहने का अभिप्राय है कि पृथ्वी के छोटे से छोटे, जर्रे से जर्रे में क्या है, वो ईश्वर का वास है। फिर से सूरदास पर आते हैं कि ब्रिजभाषा, उनकी जो ठेठ ब्रिजभाषा में उन्होंने अपनी काव्य रचना की है। आप में मैं दोबारा से बता देती हूँ कि कक्षा 10वीं से पाठ्य पुस्तक का नाम है एक्सटेज भाग 2। दूसरा है हमारा काव्यखंड से लिया गया है, कवि का नाम है सूरदास जी और कविता का नाम है पद, यानी सूरदास द्वारा रचित जो पद हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि पद कहाँ से लिए गए हैं। इनका एक सुप्रसिद्ध जो काव्य रचना है सूरसागर, कहाँ से लिए गए हैं, सूरसागर काव्य के भ्रमर गीत के 4 पद यहाँ पर लिए गए हैं। यानी इस कविता में सूरदास जी ने 4 पद लिए हैं भ्रमर गीत काव्यखंड से और उसका वर्णन किया है। इन पदों में यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण की, जो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी गोपियाँ, एक समय ऐसा आया श्री कृष्ण उनको छोड़कर मथुरा में चले गए, वहाँ के राजा बन गए। तो गोपियाँ उनके विरह की अग्नि में दिन रात पीड़ित रहती हैं, सोचती रहती हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में ही उनका निसी वासर, दिन और रात व्यतीत होता रहता है। और एक आस थी, लंबे समय से एक आस थी कि श्री कृष्ण जी हमारे पास आएंगे और उनको हम अपने मन की बात, अपने मन की जो बात है उनके सामने उजागर करेंगे। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है कि श्री कृष्ण जी स्वयं नहीं आते हैं, बल्कि किसको भेज देते हैं, उद्धव, उनके एक मित्र का नाम था उद्धव, उसको भेज देते हैं। क्या संदेश देकर, योग साधना का संदेश देकर। योग साधना का मतलब है एक ऐसा संदेश जो श्री कृष्ण की भक्ति से गोपियों को दूर लेकर जा रहा था। तो वो संदेश जब उन्होंने सुना तो वो संदेश उनको एक कड़वी ककड़ी के समान लगा। कड़वी ककड़ी मतलब जिसको हम, कड़वी चीज को हम खाना पसंद नहीं करते, ठीक इसी प्रकार से जो योग साधना का संदेश था वो उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान था। उसको अच्छा नहीं लगा, उनको गोपियों को अच्छा नहीं लगा। तो बदले में क्या किया उन्होंने, उद्धव पर व्यंग करना शुरू कर दिया, कटाक्ष करने शुरू कर दिए। और कटाक्ष करते हुए अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हुए क्या कहती हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिए। पाठ्य पुस्तक यहाँ पर बताइए एक्सटेज भाग 2 कक्षा 10th की है ये हमारी। तो कविता के बारे में मैंने, पदों के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप अपनी बुक निकालिए। अगर बुक नहीं है तो फिर भी ध्यान से सुनिए आप, कोई बात नहीं है, सुनेंगे ध्यान से, ध्यान लगाकर सुनेंगे तो तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पाठ्य पुस्तक है तो आपके लिए सोने पर सुहागा है, लेकिन फिर भी यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ सुन लीजिए। तो पद हम शुरू करते हैं सूरदास द्वारा रचित। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देहि न दागी।
जो जल महातेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो पानी। अब पद हमने पढ़ा है, तो पद पढ़ने से पहले एक प्रसंग होता है। प्रसंग लिखते हो आप, प्रसंग के अंतर्गत आता है कि कहाँ से लिया गया है पद, कौन इसके रचयिता हैं, तो उसमें प्रसंग के अंतर्गत आता है। तो प्रसंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2 में से सूरदास द्वारा रचित, दास संप्रदाय के या कह सकते हैं कि कवियों में शिरोमणि सूरदास द्वारा रचित पद से अवतरित किया गया है, या कह सकते हैं कि सूर सागर के भरमर गीत के पद में से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत कविता में सूरदास जी ने ठेठ ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है, यानी ब्रिज भाषा में उन्होंने अपनी कविता लिखी है। और इस पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं, व्यंग मतलब कटाक्ष करती हैं, उसको उल्हाना देती हैं। जब योग का संदेश उनको सुनाता है तो सुनकर वो खुश नहीं होती हैं और अपने मन के विचारों पर, यानी अपना सारा गुस्सा जो उनके लिए कृष्ण के प्रति था, वो सारा व्यंग, सारा कटाक्ष क्या है, वो अपने बातों के द्वारा उद्धव पर उजागर करती हैं। तो क्या कहते हैं, व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए सरलाट करेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना है आपको, व्यंग किया गया है, कटाक्ष किया गया है, और क्या कहती हैं, भाग्यशाली। बड़भागी मीन्स बड़े भागों वाला, सौभाग्यशाली, उसको सौभाग्यशाली के रूप में चित्रित किया है। कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सन्हे तगाते, अपरस श्री कृष्ण की भक्ति से अछूते रहे हो। अपरस रहत सन्हे तगाते, तगा होता है धागा, सन्हे मीन्स प्रेम, प्रेम रूपी धागे से बंधे नहीं हो। अपरस रहत श्री कृष्ण की भक्ति से अछूते हो, यानी श्री कृष्ण की भक्ति तुम्हारे मन में जरा से भी नहीं है, यानी श्री कृष्ण की भक्ति रूपी धागे से तुम अभी तक नहीं बंध पाए हो। अभी तक तुम्हारे लिए श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारे मन में जरा सा भी अनुराग नहीं है, तुम उनकी भक्ति से अछूते हो। और आगे बताया है तारस देहन दागी, और तुम्हारे शरीर पर जरा सा भी कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, यानी श्री कृष्ण की भक्ति का रस से तुम अछूते हो। श्री कृष्ण की भक्ति रूपी धागा है वो तुम्हें बांध नहीं पाया है, और उसके प्रेम का जो रस है उससे तुम अलिप्त हो, अछूते हो। अलिप्त मतलब दूर रहना। आगे बताया है पुरइनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से पुरइनी होता है कमल के पत्ते, पात मीन्स पत्ता, पुरइनी कमल, रहत जल भीतर पानी के अंदर रहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार से कमल के पत्ते पानी के अंदर रहते हैं, तारस देहन दागी, और उसके पत्तों पर पानी का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति रूपी नदी के पास बैठे हो, यानी श्री कृष्ण के पास बैठे हो, और तुम पर उनकी भक्ति का जरा सा भी प्रभाव नहीं है। आगे बताया है जो जल महातेल की गागरी, गागरी होता है मटकी, जिस प्रकार से एक मटकी के ऊपर हम तेल चुपड़ देते हैं और उसको पानी में डुबो देते हैं तो उस पर पानी का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम्हारा मन तो इस तरह है, यानी तुम्हारा शरीर तो ऐसा है जो जल महा तेल की गागरी, जिस प्रकार से मिट्टी की मटकी के ऊपर तेल चुपड़ दिया जाता है और उसको बूंद न ताको लागी, जब उसको पानी में डुबोते हैं तो पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं टिकती, बूंद ने ताको लागी, उस पर एक बूंद भी नहीं टिकती है। ठीक इसी प्रकार से तुम्हारा मन भी वैसा ही है। प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो, बोरियो मतलब डुबोया। प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, किसके प्रेम रूपी नदी? श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में तुमने अभी तक अपने पाँव को भी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और न ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के प्रेम में उलझी है। यानी कहने का अभिप्राय है जिस प्रकार से हम श्री कृष्ण से प्रेम करते थे
वैसा प्रेम तुम श्री कृष्ण से नहीं करते हो। तुमने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को नहीं डुबोया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि में किसी के प्रति कोई भी प्रेम पैदा हुआ है। सूरदास अबला हम बोरी, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं अबला हम बोरी, अबला असहाय। यहाँ पर गोपियाँ अपने आप को असहाय कहती हैं, मतलब श्री कृष्ण की भक्ति का ही आसरा था उनको, स्वयं को असहाय कहती हैं। हम बोरी, बोरी मतलब हम बावली हो चुके हैं श्री कृष्ण की भक्ति में। और गुड़ चाटी जो पांगी, गुड़ गुड़ चाटी चीटी जो पांगी, जिस प्रकार से, यानी कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार से बावली हो चुकी हैं, यानी हम तो चीटी के समान हैं। हम गोपियाँ कहती हैं कि गोपियाँ स्वयं को कहती हैं कि अबला है, असहाय हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें श्री कृष्ण का ही आसरा था। और कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार से लीन हो चुके हैं जैसे श्री कृष्ण की भक्ति हमारे लिए गुड़ के समान है, और हम श्री कृष्ण की भक्ति के ऊपर यानी गुड़ के ऊपर चींटियों के समान हैं जो उस पर चिपक गए हैं। यानी श्री कृष्ण की भक्ति का ही हमें सहारा है, उसी के प्रेम का ही हमें सहारा है, और उससे अलग होकर हम अपने प्राणों को त्याग देती हैं। यानी उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊंगी कि जिस प्रकार से गुड़ पर चींटी चिपक जाती है, जब हम उसको अलग करते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल से अलग होती है, और नहीं भी होती है और मर जाती है, चिपक जाती है, चिपक कर अपने प्राणों को त्याग देती है। ठीक उसी प्रकार से गोपियां भी श्री कृष्ण के लिए इसी तरह से गुड़ के समान, गुड़ की के लिए और स्वयं को चींटी के रूप में चित्रित करती हैं, श्री कृष्ण को गुड़ के रूप में चित्रित करती हैं उसकी भक्ति को, और स्वयं क्या है उनके प्राणों को अपने प्राणों को त्याग देना चाहती है उनकी भक्ति के लिए। तो नेक्स्ट वाला है हमारा, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। चाहती हुती गुहार जितीते, उत्ते धार वही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लही। प्रसंग वही लिखेंगे हम कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक 31 भाग 2 में से सूरदास द्वारा रचित, कवियों में शिरोमणि सूरदास द्वारा रचित पदों से अवतरित हैं। यहाँ पर गोपियाँ फिर से व्यंग करती हैं और कहती हैं उद्धव को, सरलाट करते हुए लिखेंगे कि मन की मन ही मांझ रही। मांझ रही मतलब हमारे मन की बात हमारे मन के अंदर ही रह गई। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं उद्धव को कि हे उद्धव, हमारे तो मन की बात है वो हमारे मन के अंदर ही रह गई। कहीं जाए कौन पे उद्धव। अब उद्धव को कहती है हे उद्धव, तुम हमें बताओ, तुम हमें रास्ता दिखाओ कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। ना ही परत कही, परत मीन्स कथा कहानी, ना ही नहीं कही कहना। हमने तो अपने मन की बात को किसी के सामने व्यक्त भी नहीं किया है। तो कहने का अभिप्राय है कि कहते हैं कि उद्धव अब तुम हमें रास्ता दिखाओ, बताओ हमें हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करना चाहते थे। हमने तो अपने मन की बातों को किसी के सामने व्यक्त नहीं किया है, अब कहाँ जाएं हम। और आगे कहती हैं अवधि आधार आस आवन की। अवधि समय, आधार एक लंबे समय से, आस होता है आशा, आवन की आने की। श्री कृष्ण की एक लंबे समय से आने की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी धैर्य को धारण किए हुए थे अपने मन में। हमें आशा थी कि श्री कृष्ण जी जरूर आएंगे और हमारे मन की बातों को सुनेंगे। तो एक लंबे समय से हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तन मन विथा सही, और इसी प्रकार से हमने अपने तन में, अपने शरीर में, अपने मन में विथा दुख, तकलीफ, गहरा दुख सही सहा। यानी श्री कृष्ण के विछोह का दुख हमने अपने तन में, अपने मन में खूब सहा। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, एक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, श्री कृष्ण जी नहीं आए और ऊपर से आपको भेज दिया योग का संदेश देकर। तो इसी योग के संदेश को सुनी सुनी, सुन सुनकर, विरहनी विरह की अग्नि,
विरह दही, बार बार हमें विरह की अग्नि और जला रही है। यानी श्री कृष्ण से हम गहरा प्रेम करते थे और जिससे हम प्रेम करते हैं यदि हम उससे अलग हो जाते हैं तो उस प्रेम के विरह की अग्नि हमें दिन रात जलाती रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से गोपियां भी उनकी भक्ति में लीन रहती थी, विरह की अग्नि में जलती रहती थी। चाहती होती गुहार जीती थे। अब उद्धव को कहती हैं कि हम चाह रहे थे, होती गुहारी जीती थे। जहाँ या जिस दिशा में हम अपने मन की बात बताना चाहते थे, अपने मन की गुहार लगाना चाहते थे, अपने मन की बात बताना चाहते थे, उत्तरधार बही, उसी दिशा से निर्गुण भक्ति की धारा बह गई। यानी आपको निर्गुण भक्ति का संदेश देकर हमारे पास भेज दिया। किसको भेज दिया? उद्धव को। किसने भेजा? श्री कृष्ण ने। किसके पास भेजा? गोपियों के पास भेजा। सूरदास अब धीर धरी क्यों? अब गोपियां कहती हैं सूरदास के माध्यम से कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, यानी कैसे रहें श्री कृष्ण के बिना। मर्यादा न लही, हम अपनी मर्यादा में अब नहीं रह सकते, यानी लोक मर्यादा का भी अब हमें कोई भी ध्यान नहीं है। धैर्य को भी हम धारण नहीं कर सकते और मर्यादा न लही, मर्यादा में भी नहीं रह सकते। तो अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंदन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सोपन, दिवस निशी कान्हे कान्हे जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आई, ऐसी न कभी देखी न कभी सुनी। देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन चकरी। अब यहाँ पर गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हमारे हरि मीन्स भगवान, श्री कृष्ण जी उनके लिए क्या थे? हरि थे, भगवान थे। हारिल की लकड़ी। अब हारिल एक ऐसा पक्षी है जो एक लकड़ी को अपने पंजों में दिन रात सोते जागते उठते बैठते जकड़ा रहता है। यानी कहने का अभिप्राय है कि हारिल एक ऐसा पक्षी है जो उस लकड़ी को अपने प्राणों का आधार मानता है। आधार मीन्स सहारा मानता है और समझता है कि यदि यह लकड़ी मेरे पंजों से छूट जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण इस लकड़ी के साथ ही चले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण जी भगवान हैं और हारिल की लकड़ी के समान है। यानी श्री कृष्ण की भक्ति हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में जकड़े रहता है उस लकड़ी को और अपने प्राणों का आधार मानता है, ठीक इसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण की भक्ति को हमने पकड़ लिया है। सोते जागते उठते बैठते हम श्री कृष्ण का ही नाम जपते रहते हैं, वही हमारे प्राणों का आधार है। मन अपने मन से, कर्म अपने कर्म से, वचन अपने वचन से, नंदन नंदुर, हमारे हृदय में तो श्री कृष्ण ही है। नंदन नंद बाबा के नंदन पुत्र, हमारे तो कर्म में भी मन में भी और हमारे तो वचनों में भी श्री कृष्ण ही है। यह दृढ़ करी पकड़ी और इसी प्रकार से बड़ी मजबूती से हमने श्री कृष्ण की भक्ति को पकड़ रखा है। और आगे कहती हैं कि जागत सोवत स्वपन, जागते हुए सोते हुए सपने में, दिवस दिन में, निशी रात्रि में, कान्हे कान्हे जकरी। जकरी होता है बार बार उच्चारण करना। हम तो जागते हुए भी, सोते हुए भी, सपने में भी, रात में भी, दिन में भी कान्हे कान्हे का जाप करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। अब यहाँ कहती हैं गोपियाँ कहती हैं कि जो योग का संदेश आप हमारे लिए लेकर आए थे, श्री कृष्ण ने जो योग का संदेश तुम्हें दिया और तुमने हमें सुनाया, तो आगे कहती हैं सुनत जोग, आपका योग का संदेश लागत है, ऐसा लग रहा है जो कड़वी ककड़ी। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी होती है उसको कोई खा नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार से जो योग का संदेश है वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। एक नंबर का क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा जा सकता है कि गोपियों के लिए योग का संदेश किसके समान था, तो आपको लिख देना है कि योग का संदेश गोपियों के लिए कड़वी ककड़ी के समान था। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि होता है रोग। अब कहती हैं दोबारा से व्यंग करते हुए कहती हैं कि यह कैसा रोग आप हमारे लिए लेकर आए हो।
आगे कहती है देखी सुनी न करी, न तो हमने कभी इसको देखा है, न कभी सुना है, और न ही कभी ऐसा कार्य किया है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। यानी निर्गुण भक्ति उनके लिए एक व्याधि के समान है, एक असाध्य रोग के समान है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। यह तो सुर तीन्ही ले सो को, अब कहती है उसको शिक्षा देती हैं, उद्धव को कहती हैं, शिक्षा देती हुई उसको समझाते हुए कहती हैं कि यह योग का संदेश तो उन लोगों के लिए लाभदायक है, उन लोगों को सुनाओ जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्कर काटता रहता है, यानी जिनका मन स्थिर नहीं है। गोपियों का मन तो कहाँ स्थिर था, श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर था, लेकिन यहाँ पर कहती हैं गोपियाँ कि हम तो स्थिर हैं, हमें तो श्री कृष्ण की भक्ति का सहारा है, वही हमारे लिए क्या है, एक तरह से हारिल की पक्षी के लकड़ी के समान है, तो हम तो श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर हैं। हमारा मन दिन रात सोते जागते निशी वासर कान्हे कान्हे उच्चारण करता रहता है। तो यह योग का संदेश तो उन लोगों को सुनाओ जिनका मन अस्थिर है, चक्कर काटता रहता है। तो ये थर्ड वाला हमारा पद था। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आई। अब यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं हरि हैं श्री कृष्ण जी तो भगवान हैं, पहले से ही चालाक थे, राजनीति पढ़ी आए, अब उन्होंने राजनीति का पाठ भी पढ़ लिया है। यानी कहने का अभिप्राय है कि श्री कृष्ण जी पहले से ही चतुर थे, बचपन से ही चतुर थे, और अब उन्होंने तो राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली, अब तो वो राजा बन गए हैं, अब तो पहले से और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं, और भी ज्यादा चालाक हो गए हैं, राजनीति का पाठ उन्होंने पढ़ लिया है। समझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए, इतने चालाक हो चुके हैं कि समझी बात कहकर सारी बातों को जानते हैं। मधुकर भवरे के रूप में समाचार सब पाए, सारे समाचारों को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। यानी कहने का अभिप्राय है कि सारे समाचारों को उन्होंने एक भवरे के माध्यम से सारी बात जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे मन की बातों को समझते हुए भी अनजान बन रहे हैं और सारे समाचारों को पा लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे श्री कृष्ण जी, पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब हमें ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। यानी कहने का अभिप्राय है कि पहले ही बहुत चालाक थे, राजनीति का पाठ भी उन्होंने पढ़ लिया है, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब हमें शिक्षा दे रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, अब इतने समझदार हो चुके हैं, उनकी बुद्धि बढ़ चुकी है, इतने ज्ञानवान हो चुके हैं कि हमें योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। यानी तुम्हारे द्वारा हम तक योग का संदेश क्या है वो भेज दिया है और उसको पढ़ाए जा रहे हैं। फिर आगे कहती हैं कि उद्धो भले लोग आगे के, आगे मतलब पहले के। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं उद्धव को कि हे उद्धव, इससे अच्छा तो पहले के ही व्यक्ति थे। पहले के मतलब वही व्यक्ति अच्छे थे, पर हित होता है भलाई, पर मीन्स दूसरे, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना दौलत धाय, अपना सर्व निछावर कर देते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति ही सही हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। अब अपने मन फेर पाही, फिर से गुहार करती हैं उद्धव के सामने और कहती हैं कि उद्धव आप ही हमें रास्ता दिखाइए, आप ही हमें बताइए कि अब अपने मन फेर पाही, हम अपने मन को दोबारा से कैसे प्राप्त करें। यानी जो मन हमारा श्री कृष्ण जी चलत जू हुते चुराए, चलते हुए जो उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया था, हमारे मन को अपने साथ ले गए थे मथुरा में, तो आप हमें रास्ता दिखाएं, उस मन को हम दोबारा से कैसे प्राप्त करें। जय क्यों अनीति करे आपुन, यदि इतने ही महान राजा हैं, इतने ही कल्याणकारी राजा बनकर बैठे हैं, तो ते क्यों अनीति करे आपुन, हमारे साथ क्यों अनीति कर रहे हैं, अपने आप हमारे साथ क्यों अनीति कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, और दूसरों को राजनीति का पाठ पढ़ा रहे, दूसरों को किए दोषों को दूर करवा रहे हैं, उनको सही का ज्ञान करवा रहे हैं, यानी नीति का ज्ञान करा रहे हैं, और खुद हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, अब सूरदास के माध्यम से कहते हैं, उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, राजा का तो यही धर्म है। क्या धर्म होता है राजा का, अपनी प्रजा की भलाई करना।
जो प्रजा ने जाहि सताए। अब राजा का तो यही कर्तव्य होता है, कल्याणकारी राजा तो वही होता है, एक आदर्श राजा तो वही होता है जो अपनी प्रजा को कभी नहीं सताता, यानी अपनी प्रजा का हमेशा कल्याण चाहता है, अपनी प्रजा की हमेशा भलाई चाहता है, वही राजा क्या है, वो कल्याणकारी होता है। तो ये पद हैं जो हमारे सुरसागर के भ्रमर गीत से अवतरित थे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक होता है विशेष, विशेष मतलब जो इस कविता का निचोड़ होता है, मतलब क्या ऐसी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर सूरदास जी ने लिखी हैं। तो विशेष के अंतर्गत हम कह सकते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या कहा गया है कविता में। तो कविता का फर्स्ट विशेष ये बनेगा कि गोपियाँ व्यंग के माध्यम से कटाक्ष कर रही हैं उद्धव पर। नंबर 2 पर हमारा है कि यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति का निष्ठापूर्वक वर्णन किया है। तीसरे नंबर पर विशेष में कह सकते हैं कि भाषा शुद्ध साहित्यिक और संस्कृत निष्ठ अवधि भाषा का यहाँ अवधि ने ब्रिज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो शुद्ध शब्दावली ब्रिज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है। भाषा सरल है, साधारण है, भावानुकूल है, भक्ति रस का यहाँ पर प्रयोग किया है। और यहाँ पर उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार जब हम एक बात को, एक शब्द को बार बार दोहराते हैं तो वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है माधुर्य गुण, प्रसाद गुण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो श्री कृष्ण की भक्ति का गहरी निष्ठा से व्यक्त किया गया है। और श्री कृष्ण की भक्ति गोपियों के लिए हारिल जो पक्षी है उसकी लकड़ी के समान है, यानी उनके प्राणों का आधार है श्री कृष्ण की भक्ति। तो ये विशेष के अंतर्गत हम 5-6 लाइनें लिख सकते हैं। तो उद्धव पर व्यंग्य किया गया है और सूरदास द्वारा रचित जो पद है वो आज हमारा समाप्त हो चुका है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपके सामने लेकर आ सकें और आपके ज्ञान को बढ़ा सकें। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में काव्यखंड से रिलेटेड हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आएंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि वीडियो में नेक्स्ट वाला जो आपको क्लियर कराना है, यानी जो टॉपिक आपको समझाना है, उद्धव द्वारा सूरदास द्वारा रचित हैं जो पद हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा तुलसीदास द्वारा रचित और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हम कल नेक्स्ट वाली वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, वंडरफुल डे।